कराची में महकमा मौसमियात की पेशगोई से ज्यादा बारिश। शहर में बारिश होते ही मसाइल ने सर उठा लिया। बल्दिया में पानी घरों में दाखिल। सखी हसन चुरंगी पर नाला उबल पड़ा। बारिश का पानी भी मिल गया। हर जगह गंदगी ही गंदगी। बफर जोन में घुटनों पानी। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कराची की सूरत हाल पर विफाक और सिंध आमने सामने। मुर्तजा वहाब बोले, लाहौर में बारिशों से तबाही हुई। वजीर आजम ने लाहौर में बारिश के बाद NDMA को नहीं भेजा, ये दोहरा मेयार है। फरदौस शमीम नकवी ने कहा कि लाहौर में ज्यादा पानी के साथ कचरा नहीं आता। हुकूमत नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत जाएगी। शेख रशीद का कहना है कि मरियम नवाज शहबाज शरीफ को फंसाने जा रही हैं। मरियम के लाए पत्थर शहबाज शरीफ की सियासत को पड़े। बिलावल अभी बच्चा है, जिनके नैब में वो केस वो ज्यादा बोल रहे हैं। इमरान खान किसी मुश्किल में आए तो भी NRO नहीं देंगे। लूटमार एसोसिएशन की साजिशों के बावजूद 2 साल मुकम्मल हुए। वज़ीर इत्तलात फयाज़ हसन चौहान ने 2 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी। कहा, कोरोना के चैलेंज से कामयाब हिकमत अमली से निपटा गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का बहाल होना दूसरी बड़ी कामयाबी है। अवामी मुफाद की कई बड़ी पॉलिसीज मंजूर की गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब वानजी से मुलाकात। दोनों वज़राए ख़ारिजा का पाक चीन ताल्लुकात और अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़राए ख़ारिजा मुलाकात के बाद पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का आगाज होगा। सेनेट और कौमी असम्बली में सरबराह नेशनल पार्टी मीर हासिल बजंजो को खराज अकीदत पेश किया गया। मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ। अरकान ने इज़हार ख्याल किया कि हासिल बजंजो की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। मीर हासिल बजंजो फेफड़ों के सरतान में मुब्तला थे। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर सियासी रहनुमाओं का मीर हासिल बजंजो के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को 2 माह में सरकारी घर गैर कानूनी मकीनों से खाली कराने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी अलाटमेंट मनसूख करने और अलाटमेंट मेरिट पर करने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने अमल दरामद रिपोर्ट तलब। सरकारी घरों की गैर कानूनी अलाटमेंट पर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि सिंध के 229 सरकारी घरों पर गैर कानूनी कब्जा है। कोरोना की वजह से घर खाली कराने का अमल रोक दिया गया था। पाकिस्तान में कोरोना के केसेज और अमवात में मुसलसल कमी होने लगी। 24 घंटों के दौरान 25,613 नए टेस्ट किए गए, जिनमें से 630 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मोहलक वायरस से 10 अफराद लुक़मा अजल बने। अमवात की तादाद 6,219 हो गई। हालात ठीक हुए तो 15 सितंबर से स्कूल्स खुल जाएंगे। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि वज़ारत सेहत की गाइडलाइंस के पेश नज़र स्कूल्स को खोलने का फैसला होगा। कोई भी फैसला सूबों की मुशावरत के बगैर नहीं किया। अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के तमाम स्कूलों में एक ही निसाब होगा।
खलीफा दोम सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा का आज यौम शहादत। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो अजीम शख्सियत हैं जिनके शानदार किरदार और कारनामों से इस्लाम का चेहरा रोशन हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में कई शोबों की बुनियाद रखी गई जिसमें रहती दुनिया तक इंसानियत इस्तिफ़ादा करती रहेगी। अमेरिका में मुसद्दिका केस 57 लाख से बढ़ गए जबकि हलाकतें 1,70,000 हो गईं। ईरानी हुकाम ने ख़ज़ा के दौरान कोरोना की तीसरी लहर की वार्निंग दे दी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,28,63,816 तक जा पहुंची। जो बाइडन ने अमेरिकी सदारत के लिए डेमोक्रेट्स की नामजदगी कबूल कर ली। कहा अंधेरों का दौर खत्म होने जा रहा है। उनकी जीत से मोहब्बत, इत्तेहाद और रोशनी आएगी। डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के अख्ताम पर आतिशबाजी और जश्न। सदर ट्रंप का पुरजोर जवाबी वार। कहा सब बातें हैं जो बाइडन ने 47 साल में ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया जो वो अब कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस अपने जानिए, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत जाएगी। शेख रशीद का कहना है कि मरीम नवाज शहबाज शरीफ को फंसाने जा रही हैं। मरीम के लाए पत्थर शहबाज शरीफ की सियासत को पड़े। बिलावल अभी बच्चा है, जिनके नैब में केस हैं, वो ज़्यादा बोल रहे हैं। इमरान खान किसी मुश्किल में आए तो भी एनआरओ नहीं देंगे। शेख रशीद का कहना था कि जो टीवी पर बोल रहा है सब के सब नैब में केस हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने और वतन वापस लाने के लिए अदालत जाएगी। उस्मान बुज़ार रहेंगे, इनके साथ कुछ नहीं होगा। शेख रशीद ने पीपी चेयरमैन के हवाले से बात करते हुए कहा कि बिलावल बच्चा है, अभी कच्चा है। इनका मजीद कहना था कि ML1 बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। चाइना के साथ MOU साइन करने जा रहे हैं। चाइना 40 साल की लीज मांग रहा है, हम 20 साल की लीज देना चाहते हैं। हुकूमत पंजाब ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से SOPs जारी कर दिए। मजालिस और जुलूस में अज़ादारों का मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया। मजालिस में कोरोना टेस्ट मनफी आने वाले ज़ाकिरीन को ही बयान करने की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मजालिस और जुलूस के शुरका के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दे दिया। शुरका के पास हर वक्त सैनिटाइज़र होना लाजमी है। मजालिस के हाल में गुंजाइश से 50% से ज़ायद शुरका नहीं होने चाहिए। मजालिस का दौरानिया 1 घंटे तक महदूद रखा जाएगा। जुलजना के जुलूस के औकातकार मुतल्लिका ज़िली इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक मुकर्रर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को 2 माह में सरकारी घर गैर कानूनी मकीनों से खाली कराने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी अलाटमेंट मनसूख करने और अलाटमेंट मेरिट पर करने का हुक्म। सिंध हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट तलब समाअत 2 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सरकारी घरों की गैर कानूनी अलाटमेंट पर अज खुद नोटिस केस की समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि सिंध के 229 सरकारी घरों पर गैर कानूनी कब्जा है। कोरोना की वजह से घर खाली कराने पर अमल दरामद रोक दिया गया था। अदालत ने सिंध हुकूमत को गैर कानूनी अलाटमेंट और कब्जे खत्म कराने के लिए 2 माह का वक्त देते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत CDA के वकील ने इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद पुलिस CDA के 200 क्वार्टर्स पर काबिज है। मुज़ाकरात हुए लेकिन पुलिस कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद की सिर्फ 4 सरकारी रिहायशगाहें वागुजार नहीं हो सकी। चारों रिहायशगाहों के केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तमा है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी कब्जों का मामला देखेंगे। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान 25,613 नए टेस्ट किए गए, जिनमें से 630 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मोहलक वायरस से 10 अफराद लुक़मा अजल बने। अमवात की तादाद 6,219 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका केसेज की तादाद 2,91,000 से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान में कोरोना के केसेज और अमवात में मुसलसिल कमी होने लगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 630 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मुसद्दिका केसेज की तादाद 2,91,000 से तजावुज़ कर गई।
हालात ठीक हुए तो 15 सितंबर से स्कूल्स खुल जाएंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, वजारत सेहत की गाइडलाइंस के पेश नज़र स्कूल्स को खोलने का फैसला होगा। कोई भी फैसला सूबों की मुशावरत के बगैर नहीं किया। अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के तमाम स्कूलों में एक ही निसाब होगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि यकसा निसाब के लिए मदारिस और तलीमी इदारों की मुशावरत से मेहनत की। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए मदारिस के मोहतमम और सूबाई हुकूमतों से मुशावरत की है। शफकत महमूद ने कहा कि 7 सितंबर को फैसला होगा कि स्कूल 15 सितंबर को खोलने हैं या नहीं। वजारत सेहत स्कूल खोलने से मुतालिक SOPs पर काम कर रही है। लूटमार एसोसिएशन की साजिशों के बावजूद 2 साल मुकम्मल हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने 2 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी। कहा, कोरोना चैलेंज के साथ कामयाबी से निपटा गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का बहाल होना दूसरी बड़ी कामयाबी है। अवामी मुफाद की कई बड़ी पॉलिसीज़ मंजूर की गई। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में चैलेंजेस की कामयाबी से मुकाबला किया। वज़ीर आला पंजाब के इंसदाद कोरोना इक़दाम को आलमी मीडिया ने भी सराहा। इंसदाद कोरोना के लिए पंजाब ने बेहतरीन इक़दाम किए। वज़ीर आला ने कोरोना के दौरान सूबाई मामलात पर सबको साथ दिया। वज़ीर आज़म ने 2 साल कारकर्दगी पर उस्मान बुज़दार को सराहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना था कि 2 साल से पंजाब काबीना के 34 इजलास हुए। बुज़दार हुकूमत ने जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए कोशिश की। सब डिवीजन बागबानपुरा में लाइन स्टाफ पर तशद्दुद, फायरिंग और असलहे के जोर पर साथियों समेत हमलावर होने वाले शख्स के खिलाफ एहतजाज किया गया और बाकायदा पर्चा दर्ज करवाया जा रहा है। हमलावर शख्स की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर वर्कर यूनियन का 2 टोक ऐलान। मुजाहिरीन का चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को और मिनिस्टर पानी बिजली से नोटिस का मुतालबा भी सामने आया है। आपको बताएं कि सब डिवीजन बागबानपुरा में लाइन स्टाफ पर तशद्दुद, फायरिंग और असलहे के जोर पर साथियों समेत हमलावर होने वाले शख्स के खिलाफ एहतजाज किया गया और बाकायदा पर्चा दर्ज करवाया जा रहा है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि SP सिटी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर SHO रावी रोड रफ़ीउल्लाह खान की अपनी टीम के हमरा दबंग कार्रवाई। डकैती की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम अजीज़ दोस्त साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जा से छीनी गई 4 मोटरसाइकिल्स, नाजायज़ असलहा, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद कर ली गई। मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, SP सिटी तसव्वुर इकबाल की हिदायत के मुताबिक DSP शफीकाबाद शेख मोहम्मद गयास के हुक्म पर जो है वो SHO रावी रोड जो है वो रफ़ीउल्लाह खान ने जो है वो कार्रवाई करते हुए 3 डाकुओं को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले अगर डाकू की बात की जाए तो उज़ैर को उस वक्त गिरफ्तार किया जब उज़ैर डकैती की वारदात कर रहा था, जबकि उज़ैर के 2 साथियों को उसकी निशानदेही पे गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जा से जो है वो 1,90,000 रुपये रिकवरी भी की गई है और जबकि 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। जबकि मुलजमान के कब्जा से 3 पिस्टल भी बरामद किए गए हैं और 4 मैगजीन भी बरामद किए गए हैं, जिसके अंदर जो है वो 6 बुलेट जो है वो डाली गई थी। अगर बात की जाए जो रफ़ीउल्लाह की, तो रफ़ीउल्लाह ने अपनी टीम के हमरा जो है वो सबसे पहले उज़ैर को उस वक्त गिरफ्तार किया जब उज़ैर एक शहरी से गन पॉइंट पर वारदात कर रहा था और उसी वक्त जो है वो पुलिस पार्टी वहां पे पहुंच गई और उज़ैर को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। जबकि उज़ैर की निशानदेही पे जो है वो उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनका CRO रिकॉर्ड चेक करवाया गया तो CRO रिकॉर्ड के मुताबिक तमाम मुल्ज़मान जो है वो साबका रिकॉर्ड याफ्ता थे। जबकि जब इनकी तफ्तीश की गई तो इनकी निशानदेही पे जो है वो मोटरसाइकिलें भी इनके कब्जा से 4 बरामद की गई और पिस्टल भी बरामद किए गए। इसके अलावा जो है वो लाखों रुपए नकदी जो है वो बरामदगी जो है वो भी की गई है। मैं बताता चलूं कि शेख मोहम्मद गयास जो कि DSP शफीकाबाद तैनात हैं, उन्होंने जो है वो रफ़ीउल्लाह खान को जो है वो एक हदायत जारी की थी कि रावी रोड के इलाका में कोई ऐसा गैंग जो है वो आ गया है जो कि गन पॉइंट पर वारदातें कर रहा है। रफ़ीउल्लाह ने दिन रात मेहनत करके जो है वो अपनी टीम के हमरा जो है वो 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान की अगर बात की जाए तो मुलजमान के खिलाफ जो है वो शहर लाहौर के दीगर थानों में भी जो है वो मुकदमात दर्ज हैं। उज़ैर की अगर बात की जाए तो उज़ैर भाटी गेट का रिहायशी है और ये शफीकाबाद, लारी अड्डा, बदामी बाग, मिसरी शाह, शाद बाग, यक्की गेट, मस्ती गेट, इस तरह के इलाकों में जो है वो वारदात करता था और गन
गन पॉइंट पर ये जो है वो खींचातानी करता था। उजैर की निशानदेही पर जो है वो इसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी सिटी की जानिब से, सीसीपीओ की जानिब से और डीआईजी ऑपरेशन जो है वो इशफाक खां की जानिब से जो है वो एसपी सिटी को भी, डीएसपी और एसएचओ को भी जो है वो शाबाश दी गई है। जबकि मैं बताता चलूं कि मुल्जमान के कब्जा से जो है वो मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं, असलहा भी बरामद किया गया है। ये वो मुल्जमान है जो कि लाहौर की सड़कों पर जो है वो गन पॉइंट पर असला के जोर पर जो है वो शहरियों से खींचातानी करते थे और इनके जो है वो कब्जा से मोटरसाइकिल के अलावा असलहा और नकदी भी बरामद की गई है। चारों मुल्जमान के खिलाफ जो है वो 392 डकैती की दफात लगा के जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले तफ्तीश कर दी गई है। जबकि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जिसमें मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था मुल्जमान से मजीद इंकशाफात की तवक्को भी की जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जो बाइडन ने अमेरिकी सदारत के लिए डेमोक्रेट्स की नामजदगी कबूल कर ली। कहा, अंधेरों का दौर ख़त्म होने जा रहा है, इनकी जीत से मोहब्बत, इत्तेहाद, रोशनी आएगी। डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के अख्ताम पर आतिशबाजी और जश्न, सदर ट्रंप का पुरजोर जवाबी वार। कहा, सब बातें हैं जो बाइडन ने 47 साल में ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया जो वो अब कह रहे हैं। जो बाइडन ने कहा कि वो एक ऐसे सदर बनेंगे जो अपने हलीफों और साथियों के साथ खड़े होंगे और अपने मुखालिफिन पर वाज़ेह करेंगे कि आमरों के साथ दोस्ती के दिन ख़त्म हो चुके। ट्रंप ने जो बाइडन को अमरीकियों के लिए डरावना ख्वाब करार दे दिया। ट्रंप ने अपने खिताब में कहा कि सब बातें हैं जो बाइडन ने 47 साल में ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया जो वह अब कह रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,28,63,816 तक जा पहुंची, जबकि इस मोजी वायरस से हलाकतें 7,94,000 से तजावुज़ कर गई। आलमी सतह पर कोरोना वायरस में मुब्तला 1,55,19,327 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। अमरीकी शहरी ने कोरोना वबा के बावजूद मास्क न लगाने वालों का हल तलाश कर लिया। अमरीकी मौजद ने लोगों पर मास्क फेंकने वाली गन बना ली, जिसे कई तरह से आजमाया भी गया। गन पर मास्क को तनी हुई हालत में रखा जाता है, जिससे वो सीधा चेहरे पर पहुंचता है और इतराफ की डोरें घूमकर मास्क को चेहरे पर चिपका देती हैं। मास्क गन से कोई जख्मी ना हो, इसलिए निशाना लेते वक्त लेज़र से मदद ली जाती है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।